Hey coders, welcome to Coding Age. As you all know, आज हमारे HTML टैग्स का आज लास्ट टॉपिक है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में काफ़ी सारे HTML टैग्स को कवर किया है और आज हम लोग फॉर्म बनाना सीखेंगे HTML टैग्स की हेल्प से। और आज हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। नेक्स्ट डे से हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ टॉपिक्स और उनके डिस्क्रिप्शंस होंगे। आई होप आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल होगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है और आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके पिछले के वीडियोस देखिए और इन पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए हम लोग अपने VS कोड पे चलते हैं और कोड करना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक फाइल बना रखा है form.html नाम से। यहाँ पे मैं अपना बॉयलर प्लेट क्रिएट करूँगी और यहाँ से हम अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं दूंगी एक फॉर्म टैग। ये हमारे पास एक फॉर्म टैग होता है। इस टैग के अंदर हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। बट आई वॉन्ट एवरीथिंग इन सेंटर। तो हम लोग क्या यूज करते हैं हमेशा सेंटर के लिए, सेंटर टैग। तो मैं इन सब को रैप अप करूंगी किसमें, सेंटर टैग में। और सबसे पहले एक कैप्शन दूंगी। तो हम लोग कैप्शन टैग में कैप्शन को देते हैं कि मेरा कौन सा फॉर्म मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं स्टूडेंट फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, स्टूडेंट फॉर्म। और यहाँ पे मैं कुछ ब्रेक्स दे देती हूँ। ब्रेक इसलिए दे रही ताकि ये नीचे आ जाए, मिडिल में आ जाए, और कुछ ब्रेक नीचे भी दे देती हूँ। तो अब इसे हम लोग एक बार लाइव सर्वर पे देखते हैं कि किस तरह से क्या क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट फॉर्म कैप्शन दे दिया है जो मेरे ब्रेक्स के वजह से नीचे आ गया है। अब हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं सब कुछ एक टेबल के फॉर्म में क्रिएट करूँगी। तो मैं टेबल टैग दूंगी। आई होप ये टेबल टैग आपको क्लियर होगा। तो TR दूंगी। और अगर आप टेबल टैग से फेमिलियर नहीं है तो आप हमारे वीडियोस पिछले जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको टेबल के बारे में बताया है और टेबल टैग्स को अच्छे से एक डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है। तो TR देंगे हम, और TR के अंदर हम क्या देते हैं, एक देते हैं TH और एक देते हैं TD। तो मैं TD दूंगी, TH दूंगी, जहाँ पे मैं सबसे पहला इनपुट क्या लेना चाहती हूँ, नाम का। तो मैं यहाँ पे लेबल टैग दूंगी और लेबल टैग के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। ठीक है। फिर एक और TR टैग हम लोग देंगे, टेबल रो, जिसके अंदर हम लोग TD टैग देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम इनपुट टैग देंगे जो मेरा टेक्स्ट टाइप का इनपुट लेगा। और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर देंगे। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो भी हमारा इनपुट बॉक्स होता है ना, वहाँ पे कुछ लिखने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ ऑनलाइन एक बार। जैसे यहाँ पे एक नेम क्रिएट हुआ है, तो नेम में यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ कि कुछ पता चले कि इस बॉक्स में मुझे क्या लिखना है। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ नेम, प्लेस होल्डर में। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे नेम क्रिएट हो गया है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है, बट ये उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ का टेबल रो रिमूव कर दूंगी ताकि ये एक ही रो के अंदर रहे। ये अब एक ही रो के अंदर है, देखते हैं ये एक ही रो में है। टेबल कुछ हाईलाइटेड नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ टेबल में जाके बॉर्डर दे दूंगी 2। तो अब ये हमारा टेबल थोड़ा सा
हाईलाइटेड लगेगा, दिखेगा, विजिबल रहेगा। नेक्स्ट मैंने स्टूडेंट से उसका नेम ले लिया। अब स्टूडेंट से मैं उसका फ़ोन नंबर लूँगी, उसके अंदर मैं TH लूँगी, TH में लिखूँगी लेबल, और यहाँ पे मैं लूँगी फ़ोन नंबर, और TH के बाद क्या लेंगे, TD लेंगे। TD में हम लोग लिखेंगे इनपुट, इनपुट टैग लेंगे, और उस इनपुट में हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर। मुझे टेक्स्ट में नंबर चाहिए, और प्लेस होल्डर भी दे देते हैं एक मोबाइल नंबर। ये एक रो क्रिएट हो गया। अब मैं देना चाहूँगी उसका क्लास, मैं उससे इनपुट लेना चाहूँगी उसका क्लास, तो लेबल टैग देंगे, वहाँ पे लिखेंगे क्लास, अब इसी में TD टैग देंगे। इसके अंदर हम लोग इनपुट बनाएंगे, और इनपुट में हम लोग लिखेंगे, टेक्स्ट ही रहने देते हैं क्लास को, क्योंकि वो एक टेक्स्ट ही है। और यहाँ प्लेस होल्डर में मैं लिख देती हूँ क्लास। एक और TR रो बनाएंगे, TH में हम लोग लेबल देंगे, और इस बार हम लोग ले रहे हैं उसका फ़ोन नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, एड्रेस लेंगे। ये एक एड्रेस टैग ही दे दिया है मुझे। एड्रेस लेंगे, और फिर TD में बनाएंगे एक टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है वो भी देखेंगे, पहले प्लेस होल्डर देते हैं एड्रेस। टेक्स्ट एरिया मेरे पास कुछ एक बड़ा सा एरिया क्रिएट कर देता है, कुछ इस तरह का, जिसे मैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। तो एड्रेस के लिए मैंने टेक्स्ट एरिया इसलिए लिया है क्योंकि हमारा एड्रेस लेंदी होता है, तो उसके लिए एक बड़ा बॉक्स चाहिए, इसलिए मैंने टेक्स्ट एरिया लिया है। नेक्स्ट है हमारा TR, और हम अब उसका एड्रेस ले लिए। अब मैं उसका जेंडर लेना चाहूँगी, तो TH क्रिएट करेंगे, वहाँ पे लेबल देंगे, और लिखेंगे यहाँ पे जेंडर, और TD में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है, और इससे बनाएंगे रेडियो इनपुट में, और ID देंगे RD1। इसी तरह से एक और इनपुट बनाएंगे, जिसे भी रेडियो देंगे, और इसे भी देंगे RD1 ID। अब ये क्या क्रिएट करता है, ये मेरा क्रिएट करता है इस तरह का रेडियो बटन्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, अब मैंने रेडियो बटन तो क्रिएट कर लिया, पर वो बटन बताना तो चाहिए ना कि वो क्या है, किस बटन के लिए है। तो इसमें लिख देंगे मेल, और इसमें लिख देंगे फीमेल। तो यहाँ पे मेरा ये क्रिएट हो गया। तो इसे देखते हैं क्या क्रिएट हुआ, कैसा क्रिएट हुआ है। ये कुछ ऐसा क्रिएट हो गया। मैं मेल पे क्लिक करूँगी, मेल, फीमेल पे क्लिक करूँगी तो फीमेल। नेक्स्ट हम आते हैं TR, उसका ईमेल की तरफ। तो TH पे मैं डालूंगी लेबल,
और यहाँ लिखेंगे ईमेल। और यहाँ पे TD देंगे, जिसमें इनपुट में डालेंगे हम लोग टेक्स्ट के जगह ईमेल। तो ये मेरा इनपुट क्या लेगा, ईमेल इनपुट लेगा। प्लेस होल्डर डाल देते हैं, ईमेल। ये यहाँ पे ईमेल के फॉर्म में इनपुट लेगा। अब मुझे जनरेट करना है इसका पासवर्ड। पासवर्ड जनरेट कर रही हूँ, TR, फिर TH में लेबल में हम लोग डालेंगे यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे TD, जिसमें इनपुट में हम लोग डालेंगे टाइप में पासवर्ड। इनपुट टैग में हम लोग कुछ भी लिख सकते, कुछ भी डाल सकते हैं। टाइप में हमारे बहुत सारा टाइप्स होता है इनपुट में, और जो हम लोग टाइप डालेंगे उसी टाइप का जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये पासवर्ड लेगा इनपुट में। अभी हम लोग ये सारा कुछ ट्राई करके देखेंगे बाद में। अभी हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो TR में हम लोग TH लेते हैं, TH में लेंगे लेबल, और यहाँ पे मैं पासवर्ड हो गया हमारा, ईमेल हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, क्लास, फ़ोन नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें हमें हो गई हैं। अब हमारा क्या बचता है, उसका डेट ऑफ बर्थ। तो DOB। अब डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे TH के बाद TD, यहाँ पे इनपुट लिए, और टाइप में हम लोग क्या देंगे, डेट। तो ये कैलेंडर जैसा कुछ क्रिएट करके देता है, और हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मुझे दे सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स, मेरे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होना चाहिए, उसमें से कुछ ऑप्शंस मैं चूज़ कर सकूँ, ऐसा होना चाहिए। तो वो कैसे जनरेट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे TR देंगे, TR में हम लेंगे TH, लेबल देंगे, सब्जेक्ट, और TD में हम लोग क्रिएट करेंगे इंग्लिश, और देंगे फिर एक इनपुट का टैग, जिसका हम लोग टाइप रखेंगे चेक बॉक्स। अब ये चेक बॉक्स क्या होता है, अब ये भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग और भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इंग्लिश हो गया, अब हम यहाँ पे डालते हैं मैथ्स, हिंदी, SST, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है क्रिएट। कुछ ये ऐसा क्रिएट हो रहा है, मतलब टिक मार्क्स हो रहा है कि ये मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है। बट इसमें से मैं चाहती हूँ ना कि ये हमेशा सेलेक्टेड रहे कोई एक। इंग्लिश में चाहती हूँ हमेशा सेलेक्टेड रहे, तो वहाँ पे मैं लिख दूँगी चेक। तो मैं जब भी ओपन करूँगी तो इंग्लिश हमेशा सेलेक्टेड रहेगा मेरा। अब मैं चाहती हूँ सिटी हम लोग लेना चाहते हैं इनपुट में। तो सिटी कैसे लेंगे वो देखते हैं। TR क्रिएट करेंगे, उसके अंदर TH देंगे, TH में हम लोग देंगे लेबल,
और लेबल में हम लोग देंगे सिटी। और सिटी के लिए फिर टीडी क्रिएट करेंगे। टीडी के अंदर हम लोग एक देंगे सेलेक्ट टैग। अब ये सेलेक्ट टैग क्या करता है, अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन क्रिएट करेंगे। ये ना हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस डाल सकती हूँ, जैसे पटना, इसी तरह से और भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डालूंगी दिल्ली, रांची, कोलकाता। तो इसमें से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब देखते हैं ये कैसा आ गया। ये कुछ इस तरह से आया है और मुझे यहाँ पे से सेलेक्ट करना है। ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं चाहती हूँ एक हमेशा सिलेक्टेड रहे। मैं चाहती हूँ दिल्ली हमेशा सिलेक्टेड रहे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, सेलेक्टेड। तो मतलब मेरा दिल्ली बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, वैसे यहाँ पे दिल्ली बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, बट मैं चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ। अब मेरे पास बचा है टाइम, कि किस टाइम पे मैं ये फॉर्म कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो ये टाइम है मेरा TH और लेबल टैग दिए हम लोग। लेबल टैग दिए और इसके अंदर हम लोग देंगे क्या है हमारा टाइम देंगे। अब मेरे पास TD में हमें क्या करना है, TD में ऑफ कोर्स यस इनपुट बॉक्स लेना है और टेक्स्ट की जगह क्या कर देना है, टाइम कर देना है। तो मेरे पास ये टाइम जनरेट करने वाला दे देगा कि मैं यहाँ पे से टाइम जनरेट कर सकती हूँ। तो TR हो गया हमारे पास टाइम के लिए। अब मैं कोई फाइल चूज़ करना चाहती हूँ, किसी तरह का कोई फ़ोटो का फाइल या कुछ भी, तो मैं वहाँ पे एक उसके लिए बनाती हूँ रो। तो TR है, इसमें हम लोग TH देंगे, लेबल देंगे, और ये मेरा क्या है, फाइल। और ये TD के अंदर हम लोग देंगे इनपुट, यहाँ पे रहेगा फाइल। तो ये एक कोई फाइल मेरा मैं ले सकती हूँ यहाँ पे। अब ये तो मेरा हो गया TR। अब मैं चाहती हूँ इस चीज़ को अब मैं सबमिट कर दूँ, या मैं चाहूँ तो इसे रीसेट भी कर सकती हूँ। तो मैं एक TR बनाऊँगी जिसके अंदर मैं TD बनाऊँगी। उस TD में मैं लूँगी इनपुट और उसमें लिखूँगी सबमिट। इसी तरह से यहाँ पे एक और मैं इनपुट लूँगी जिसके टाइप में मैं लिखूँगी रीसेट। तो ये क्या जनरेट करता है, ये मेरा इस तरह का दो बटन जनरेट करता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें हम लोग डेटा एंटर कर सकते हैं, कैसे रीसेट और कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नेम है, मैं नेम डालूँगी। मोबाइल नंबर है, मैं कोई रैंडम से मोबाइल नंबर डालूँगी, क्लास डालूँगी और एड्रेस भी कुछ भी डाल दूँगी। फीमेल मैं सेलेक्ट कर लूँगी और ईमेल डालूँगी abc@gmail.com। पासवर्ड ये देखिए कि पासवर्ड के फॉर्म में आ रहा है। अब डेट ऑफ बर्थ मुझे डालना है कुछ, तो ये कैलेंडर मूव भी करता है, आगे पीछे कहीं भी आप जा सकते हैं। और मैं डेट डाल दी।
और ये सिलेक्टेड है, इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट करूँगी। सिटी सेलेक्ट करना है, मैं सिटी सेलेक्ट करूँगी। टाइम सेलेक्ट करना है, मैं कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लूँगी। एक फ़ाइल चूज़ करना है। अब यहाँ पे मेरे पास फाइल आ गया है, तो मैं चाहूँ तो इसमें से कोई भी फाइल चूज़ कर सकती हूँ। मैंने ये चूज़ कर लिया, ओपन कर लिया, ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये फाइल मेरे यहाँ पे है। अब दो बटन है मेरे पास, सबमिट और रीसेट। मैं रीसेट करूँगी तो पूरा डेटा इरेज हो जाएगा, और सबमिट करूँगी तो वो डेटा कुछ यहाँ पे जनरेट होता है, बट वो भी आपको विजिबल नहीं होगा, वो हम आप फर्दर सीखेंगे वो कैसे विजिबल होता है। तो मैं रीसेट करके देखती हूँ एक बार, सारा डेटा इरेज हो गया। हम लोग फिर से डेटा फिल करेंगे, बोर्डिंग एज, मोबाइल नंबर, क्लास, एड्रेस, फीमेल, ईमेल abc@gmail.com। पासवर्ड भी हम लोग कुछ डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे से, कोई सा भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी सेलेक्ट कर लिया मैंने, और कोई सा भी टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया, और फाइल चूज कर लिया एक। अब मैं इसे सबमिट करती हूँ, तो ये सबमिट हो गया मेरा। ये यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, सेव पासवर्ड वाले जो हमारा गूगल एक ऑप्शन देता है हमेशा सेव करने का, तो ये कुछ वैसा यहाँ पे जनरेट हो गया। इसका मतलब ये चीज़ कहीं पे तो जाके सेव हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फॉर्म बनाना सीख लिया है। तो आप भी इसी तरह से खुद फॉर्म बना के देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे वीडियो से आके हेल्प लीजिए और इसे सीखिए, खुद से बनाइए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।